fine. In previous video, we discussed chapter revision, question number 6. In this video, we start question number 7. पहले वीडियो में जैसा कि आपको पता होगा क्वेश्चन नंबर 6 तक हम बता चुके थे रिवीजन का। उसके आगे क्वेश्चन नंबर 7 से आज हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? कह रहा दीज आर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सम नंबर्स। राइट भी कह रहा नंबर्स इन कर शॉर्ट फॉर्म। जैसा देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन नंबर 6 हमारा जो पढ़ा चुके थे, हमें क्या करना था, हमें कंपैक्ट फॉर्म में दिया था नंबर, हमें उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था। अब हमारे इस क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म दिया गया, हमें शॉर्ट फॉर्म यानी कंपैक्ट फॉर्म में लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला नंबर आपका है 7 का पहला। देखिए इसमें देखिए बॉक्स बनाया आपका, इसमें नंबरिंग नहीं किया, बॉक्स बना दिया है। बॉक्स बना के दिया गया, नंबर्स लिख दिए गए हैं बॉक्स में। इसके बाद उसका शॉर्ट फॉर्म लिख दिया गया है। यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है, एक और कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिखा है, फिर नंबर्स लिखा है स्टैंडर्ड, फिर उसका शॉर्ट फॉर्म लिखा है। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके बाद ये शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म। फिर यहाँ एक्सपेंडेड लिखा है, एक्सपेंडेड। ये आपको शॉर्ट एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसके बाद ये शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म। चलिए एक्सपेंडेड फॉर्म में हमारा पहला देखिए आपका नंबर से कितना एक्सपेंडेड किया है, 900 प्लस 90 प्लस आपका दिया गया है 7। ये आपका नंबर है। इसको हमें शॉर्ट फॉर्म लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में, यानी कि इससे पहले हमने पढ़ चुके हैं कि हमारा शॉर्ट फॉर्म दिया होता था, यानी कंपैक्ट फॉर्म हमारा दिया था, उसको हमें क्या करना था, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना था। तो हमारे यहाँ देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म दिया गया, तो हमें शॉर्ट फॉर्म लिखना है। तो देखिए आपका इसमें कितना है, क्या है, 900 है। तो चलिए हम 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 कितना आपका 7, आपका 10 कितना है 9, तो 1 के बाद क्या आता है 10 आता है, तो 9 लिखते हैं। फिर 100 आपका आता है, 100 कितना आपका 9। तो ये देखिए आपका कंपैक्ट फॉर्म हो गया, इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया। चलिए अगला नंबर देखते हैं, हमारा क्या है 600 प्लस आपका देखिए 0 प्लस आपका 7। ये देखिए अगला डेट था आपका 6, ये 7 है आपका, यहाँ 5 है। ये देखिए ये आपका क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में शॉर्ट फॉर्म करना। चलिए इसको लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। चलिए 1 देखिए आपका 1 कितना है आपका 5। ये स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए हमें पता होता है, हमें क्या करते हैं इसको 1 10 100 1000 10,000 लाख सबको क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। अलग अलग करके क्या करते हैं, प्लस करके हम लिख देते हैं। भाई हमारा क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम क्या करते हैं, 1 को अलग लिख देते हैं, कितने 1 है, कितने 10 से अलग लिख देते हैं प्लस करके, फिर कितने 100 है प्लस करके अलग लिख लिए, फिर कितने 1000 है प्लस करके अलग लिख लिए। अब हमें शॉर्ट फॉर्म में कंपैक्ट फॉर्म में क्या करना है, सबको क्या करना है, एक नंबर्स दे देना है और नंबर के रूप में हमें क्या करना है, लिख लेना। यानी शॉर्ट फॉर्म में लिखना हमें लघु रूप में। तो चलिए करते हैं, इसमें आगे चलते हैं। चलिए 1 से देखते कितना है, 1 कितना है 5 है। हमारा 10 कितना है, 10 में है नहीं 0 है, तो 10 के सामने क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। फिर आइए 100, 10 के बाद क्या आता है 100, 100 हमारा कितना है 600 है, तो 100 के स्थान पे क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। अगला देखिए आपका है 100 प्लस 50 प्लस आपका देखिए कितना है 6 है। इसको हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। चलिए लिखते हैं। ये आपका कितना आपका 1 कितना है 6 है, 10 कितना देखिए 5 50 है, तो फिर 5 10 है, तो 5 हो गया। 10 के स्थान पे क्या हो गया 5। 100 कितना है आपका 100 100 है, 100 के पास पोजीशन पे क्या हो जाएगा, प्लस पर आपका 1 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, शॉर्ट फॉर्म हो गया। एक और देख लीजिए, आपका दिया गया 400 प्लस 40 प्लस दिया गया आपका देखिए 4 दिया गया। इसको हमें शॉर्ट फॉर्म लिखना। चलिए लिखते हैं। चलिए पहले देखते हैं 1 कितना हमारा, 1 कितना है 1 हमारा 4 है, 4 लिखते हैं। फिर देखिए हमारा 10 कितना है, 10 आपका 4 है, 4 10 है यानी 40 है, तो 40 में आपका 4 10 होता है। 100 में कितना है 400 मतलब आपका देखिए क्या है 400 मतलब 4 गुणे 100 यानी कितने 100 प्लस पे कितना है आपका 4, तो 400 हो गया। ये आपका शॉर्ट फॉर्म हो गया। चलिए इसके आगे और भी नंबर दिए गए हैं। जैसे आपका दिया गया है 200 प्लस दिया गया है 200 प्लस 30 प्लस आपका 0। इसको हमें शॉर्ट फॉर्म लिखना है। तो 1 के स्थान पे क्या है 0 है, तो 1 पे 0 लिखेंगे। 10 कितना है 3 10 है, 30 है तो मतलब 3 10 है,
यानी टेंस के स्थान पे क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। 100 कितना 200 है, यानी 100 पोजीशन पे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। ये हमारा शॉर्ट फॉर्म हो गया। बाकी देखिए 3 बचे हैं, उसको आप स्वयं करिएगा। इसके लिए हम आपको वो क्या किए नोट प्रोवाइड कर दिए हैं, क्वेश्चन सहित आपको नोट प्रोवाइड कर दिया है। क्वेश्चन में देखिएगा फिर इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है कंप्लीट द सेंटेंस बाय कर रहा राइटिंग द करेक्ट नंबर इन द ब्लैंक्स, यानी खाली स्थान पर उचित संख्या को भर करके वाक्य को करिए कंप्लीट करिए, यानी पूरा करिए। हमें वाक्य दिया गया है, उसमें हमें करेक्ट शब्द भर करके हमें क्या करना है, उस वाक्य को क्या करना है, उस सेंटेंस यानी कि वाक्य को हमें कंप्लीट करना है। चलिए हम पढ़ते हैं, पहले इसको इरेज कर देते हैं। देखिए पहला क्या है, 8वें का क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट है। ये क्या दिया गया है, दिया गया है 10 इज कर रहा 1 मोर देन, कर रहा 10 इज 1 मोर देन। इसके बाद स्वयं फिल करना हमें, यानी 10 है 1 मोर देन मतलब एक अधिक, देन किससे, हमारा 10 एक अधिक है, किससे एक अधिक है, हमारे यानी कि हमें 10 के पहले एक अंक पहले लिखना, मतलब 10 के पहले कौन सा अंक आता है, यानी 10 में से हमें घटा देना है। 10 से एक अधिक होगा तो हमें यानी कि उसके पहले अंक मतलब उसका पहला अंक लिखना है हमें। तो 10 से एक अधिक कौन है आपका, देखिए उसका पहला अंक क्या है 9, तो हमारे यहाँ क्या भरा जाएगा, फिर किया जाएगा 9 फिर किया जाएगा। लेकिन 9 क्या होता है, 1 क्या होता है, छोटा होता है किससे, 10 से, यानी कहो तो 10 क्या होता है, एक बड़ा होता है किससे, 9 से। 10 क्या होता है, एक बड़ा होता है किससे, 9 से। 9 में जोड़ दो 10 के बराबर हो जाएगा, बस वही 1 क्या है, 10 क्या है, 1 क्या है, बड़ा है 9 से। अगला देखिए सेकंड दे रहा है, सेकंड में हमें पहले फिल करना है। फिर दिया गया आपका इज 1 लेस देन, कर रहा लेस देन हमारा नंबर दिया गया है, लेस देन हमारा नंबर है 99, यानी कि हमें इसमें क्या है 1 क्या है, यहाँ कौन सी संख्या है जो एक क्या है छोटी होती है, किससे छोटी होती है, 99 से, यानी 99 से कौन सी एक संख्या क्या होती है, छोटी होती है। तो देखिए वो कौन सी संख्या है जो छोटी होती है 99 से, क्या होता है 98 होता है, या कहो 98 क्या है, एक छोटा है किससे, 99 से, या कहो 99 क्या है, 99 से एक छोटा कौन होता है, 98। ठीक, अगला देखिए आपका है क्वेश्चन थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में कह रहा है 999 इज कह रहा है इज 1 लेस देन के बाद आपका देखिए फिल करना हमें, इसमें कह रहा है 990 इज कह रहा है 1 लेस देन, मतलब 999 क्या है, एक कम है, देन किससे एक कम है, किससे एक कम है हमारा 1000 से। हमारा यानी कि 999 के बाद कौन आएगा, तो 1000 आएगा, तो 1000 से क्या होता है, एक क्या है, एक कम है, 1000 से क्या है 990 क्या है, एक के लेस है, यानी कि एक कम है, यानी वही पूछ रहा 999 इसका 1 लेस देन, मतलब ये क्या है, एक कम है, किससे कम है, 1000 से। तो हमारा यहाँ क्या आएगा 1000 हमारा आएगा। चलिए इसके बाद और दिए गए 4 और 5 दिए गए हैं, उसको आप फिल करिएगा। हम इसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 9, इसको इरेज कर दें। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है राइट ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन बिटवीन कह रहा है गिवन नंबर्स। हमें क्या करना है, पुट करना है, क्या पुट करना है, ग्रेटर देन पुट करना है, इक्वल पुट करना है और लेस देन ये आपको पुट करना है। किसके अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग, आपका जो नंबर जैसा होगा, इक्वल होगा तो नंबर, हमें बॉक्स प्रोवाइड किया गया है, उस बॉक्स में हमें एक सिंबल क्या करना है, पुट करना है। तो हम पुट कैसे करेंगे, उस नंबर के अकॉर्डिंग, जो नंबर जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग हम पुट करेंगे। अब देखिए नंबर आएगा तो हम बताएंगे कैसे पुट करेंगे। चलिए देखते हैं, ये देखिए आपका क्या किया, बॉक्स बनाया है, थोड़ा बॉक्स बना देते हैं। ये आपको बॉक्स ऐसे बना दिया गया है, इस बॉक्स में संख्या को लिखा गया है। चलिए इसको पहले एक पार्ट हम देख लेते हैं। हमारे दिया गया 673, फिर बॉक्स बनाया है, इसके बाद उसके अंदर लिखा है 763 दिया गया है। अब देखिए इस नंबर को अगर हम देखते हैं, इस नंबर को अगर देखें तो देखिए आप इसको पहले पढ़िए कितना है, ये आपका 600 है। पहले करिए हाइट, पहले हम चलते हैं क्या करते हैं, पहले कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करेंगे, इसके बाद हमें पता चलेगा कि लेस देन, ग्रेटर देन या इक्वल है।
चलो पहले वंश का कंपेयर करते हैं। यहाँ कितना वंश कितना है 3, इस नंबर में वंश भी 3 है, तो दोनों अभी पता नहीं चला हमें। अभी कंफर्म नहीं हुआ कौन सा नंबर क्या पड़ा, क्योंकि दोनों में वंश क्या है 3 है। अब आइए टेंस देखते हैं। टेंस में देखो क्या है, यहाँ 6 है, यहाँ क्या है 7 है, तो हमारा क्या है यहाँ कंफर्म हो गया हमारा 7 बड़ा है, तो हमारा टेंस नहीं देखा जाता। फिर अगला देखते हैं 100 पैलेस में। 100 देखिए यहाँ 7 है और यहाँ क्या करते हैं 6 देख लेते हैं। या तो आप ऐसे करिए उल्टा चलिए, जिनके पहले हाईएस्ट पैलेस देखिए। हाईएस्ट पैलेस अगर हमें कंफर्म हो गया, हाईएस्ट पैलेस पर अगर हमें कंफर्म हो गया कि कौन संख्या बड़ा है या छोटा है या इक्वल है, तो वहां से हम क्या करेंगे, वहां साइन क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो हाईएस्ट पैलेस में हमारा 100 है, यहाँ 600 है, यहाँ कितना 100 है 700, तो 600 बड़ा होगा या 700 बड़ा होगा, तो हमारा 700 बड़ा है, मतलब ये की संख्या क्या है 760 क्या है ग्रेटर है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ग्रेटर का चिन्ह पुट करते हैं। आप कैसे पुट करेंगे, इस प्रकार। आप जानते हैं जो संख्या बड़ी होती है उसकी तरफ मुंह खुला रहता है और जो संख्या छोटी होती है उसकी तरफ मुंह बंद होता है। तो आप साइन कैसे पुट करेंगे, इधर ये संख्या बड़ी है तो इधर क्या करेंगे ओपन कर देंगे, यहाँ क्या करेंगे क्लोज कर देंगे। चलिए एक और देखते हैं, एक आपको और देखते हैं 500 दिया गया 568 बॉक्स बनाया है। इस बाद देगा 468। देखिए यहाँ से भी कंफर्म है, नंबर का क्या कंफर्म है, यहाँ 500 है यहाँ 400, तो 500 क्या बड़ा है, यहाँ 68 तो हमें 100 हाईएस्ट पैलेस पे कंफर्म हो गया। हाईएस्ट पैलेस जिसका बड़ा होगा वही संख्या बड़ी होगी, तो यहाँ आपका 500 है यहाँ 400, तो हमें कंफर्म हो गया कौन सा नंबर बड़ा है, ये नंबर क्या ग्रेटर है। तो ग्रेटर के लिए क्या करते हैं, हम साइन पुट करते हैं, जिस तरफ हमारा संख्या बड़ा होता है उधर क्या करते हैं ओपन कर देते हैं। तो इधर बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या इसे ओपन कर दिए, ये क्या छोटी है बंद कर दिए। चलिए अगला संख्या देखते हैं, अगला नंबर है 329, फिर बॉक्स दिया गया है, नंबर अगला दिया गया है 339। चलिए इसको कंपेयर करते हैं। तो पहले हाईएस्ट पैलेस कंपेयर करेंगे। हाईएस्ट में 300 है, यहाँ पे 300, अभी हमें कंफर्म नहीं हुआ, दोनों में 300 है, तो अभी कंफर्म नहीं हुआ कौन नंबर क्या है ग्रेटर है। चलिए हम टेंस कंपेयर करते हैं। टेंस यहाँ पर 2 है, यहाँ टेंस कितना है 3 है, तो हमारा 3 टेंस बड़ा होता है, 2 की अपेक्षा हमारा 3 टेंस क्या होता है बड़ा होता है। फिर 1 इक्वल है, हमें टेंस पे ही मिल गया, मतलब ये संख्या हमारे 3 है, यहाँ पर टेंस किसमें 2 है, तो 3 टेंस हो क्या ग्रेटर है, तो नंबर ये क्या होगा ग्रेटर होगा। तो हमारे नंबर क्या है 339 ग्रेटर है। तो इसकी तरफ हम क्या करेंगे मुंह खोल देंगे, इसकी तरफ बंद कर देंगे, ये हमारा सिंपल पुट हो गया। अगला देखिए दिया गया 807 बॉक्स दिया गया है। फिर आप इसमें हमें फिर करना है कितना 800 फिल करना है, 800 दिया गया हमें फिल करना है, कौन सा साइन फिल किया जाएगा। यहाँ देखिए चलिए देखते हैं हाईएस्ट पैलेस पे कितना है, वैसे देखिए आप देखेंगे तो 807 कंफर्म हो गया वैसे ही नंबर से। हम क्या करेंगे कंपेयर करके देखेंगे। चलिए कंपेयर करते हैं, 800 है, यहाँ भी 800 है, अभी इक्वल है, अभी हमें पता नहीं चला कौन सा नंबर क्या बड़ा है। टेंस पैलेस देखेंगे 0, यहाँ पे 0, तो अभी कभी कंफर्म नहीं हुआ कौन नंबर क्या है ग्रेटर है। चलिए अंश देखते हैं, यहाँ 7 है, यहाँ क्या है 0, तो इसका अंश बड़ा है, इसलिए ये नंबर क्या है ग्रेटर है। तो हम क्या करेंगे इस तरफ मुंह खोल देंगे, ये आपको ग्रेटर का साइन हो गया, ये ग्रेटर है ये हो गया। इसके बाद देखिए और भी नंबर दिए गए हैं, तो आप इस प्रकार क्या करिएगा कंपेयर कर लीजिएगा। पहले हाईएस्ट पैलेस कंपेयर करिएगा, हाईएस्ट पैलेस पर हमें कंफर्म हो जाएगा कौन सा नंबर बड़ा है, तो जो नंबर बड़ा होगा उसकी तरफ मुंह खोल दीजिएगा और उसकी तरफ बंद कर दीजिएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा वो सिंगल पुट हो जाएगा। अब फिर अगर हमारा 100 पैलेस यानी कि आपका हाईएस्ट पैलेस अगर इक्वल है तो उसके बाद वाला पैलेस देखेंगे। जैसे हमारा 100 पैलेस इक्वल हो गया तो टेंस पैलेस देखते थे, टेंस पैलेस में हमें कंफर्म अगर हो गया कि कौन सा नंबर क्या है ग्रेटर है, तो हम क्या करेंगे जो नंबर ग्रेटर होगा उसकी तरफ मुंह खोल देंगे, जो छोटा होगा उसकी तरफ बंद कर देंगे, सिंपल लगाएंगे भाई ग्रेटर का। फिर अगर हमारा 10 पैलेस पर क्या होगा, टेंस पे कंफर्म नहीं हुआ कौन बड़ा, तो वंश पे जाएंगे, वंश पे अब की बार हमारा क्या हो जाएगा, वंश पे अगर आपका बड़ा है जो नंबर वंश जिसका बड़ा है वो बड़ा होगा, तो हम क्या करेंगे प्रोवाइड कर देंगे उसमें जो नंबर इक्वल बड़ा होगा वो बड़ा कर देंगे। अगर वंश भी इक्वल है तो इसका मतलब हमारा दोनों नंबर क्या है इक्वल है, यानी 100 भी इक्वल है, 100 डिजिट इक्वल है, 10 डिजिट भी इक्वल है और वंश डिजिट भी इक्वल है, तो इसका मतलब हमारा नंबर क्या है इक्वल है। तो आपका लेस ग्रेटर नहीं भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा इक्वल का सिंबल भरा जाएगा। तो इस प्रकार आप पुट करिएगा उसमें। चलिए इसके आगे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप सॉल्व करिएगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन करा असेंडिंग ऑर्डर, कह रहा नीचे दी गई संख्या को कह रहा है अरेंज मतलब व्यवस्थित करिए किसमें
असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि हमें क्या करना है, बढ़ते हुए क्रम में क्या करना है, उसको व्यवस्थित करना है, बढ़ते हुए क्रम में क्या करना है, व्यवस्थित करना है। असेंडिंग ऑर्डर देखिए बताया गया है, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या, लोवेस्ट है टू लोवेस्ट नंबर टू ग्रेटेस्ट नंबर, यानी कि हम क्या करते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ क्या करते हैं, बढ़ते हैं। यानी पहले हम क्या करते हैं, छोटी संख्या लिखते हैं, फिर उससे बड़ी लिखते हैं, फिर उससे छोटी बड़ी, फिर बड़ी, ऐसे बड़ी बड़ी करके हम क्या करते हैं, लास्ट में सबसे बड़ी संख्या क्या करते हैं, डाल देते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, असेंडिंग ऑर्डर हो जाता है। चलिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। देखिए हमारा दिया गया है, एक बॉक्स दिया गया है, बॉक्स में इसको पहले हम इरेज कर देते हैं। इस प्रकार बॉक्स में हमें दिया गया है, इसमें हमें नंबर दिया गया है, उसका असेंडिंग ऑर्डर लिखना है। देखिए बॉक्स पहले हम बना देते हैं, ये आपका इस प्रकार बॉक्स बनाया, इस बॉक्स में हमें क्या करना है, नंबर्स लिखना है, फिर उस नंबर्स का हमें क्या करना है, असेंडिंग लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर। ये यहाँ से नंबर दिया गया है, यहाँ पर नंबर यहाँ दिया गया है इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में हमें क्या करना है, लिखना है। तो चलिए नंबर्स हम लिखते हैं, नंबर हमारा कितना कितना है, नंबर हम लिख लेते हैं। नंबर दिया गया पहला देखिए 391, फिर दिया गया 182, फिर अगला नंबर दिया गया है 25 है, फिर अगला नंबर देखिए आपका दिया गया है 489, फिर अगला नंबर दिया गया है आपका 431। ये देखिए इस नंबर को हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम बताया गया, लोएस्ट क्या है, लोएस्ट टू हाईएस्ट, यानी कि हमें क्या करना, छोटे नंबर से चलना स्टार्ट करना, फिर लास्ट में बड़ी संख्या की तरफ जाना हमें। तो चलिए पहले देखते हैं, हम इसमें देखते हैं, देख लेते हैं हमारा कौन सा क्या है, छोटा नंबर है। तो चलिए हम पहले कंपेयर करके, जैसे हम कंपेयर करते थे वहां कंपेयर करके देखेंगे। तो देखिए इसमें छोटा हमें देखना है, तो आप इसमें देखिए आपको कंफर्म हो गया इसमें छोटा कौन सा है। तो इसमें देखिए 2 डिजिट नंबर है, बाकी जितने भी आपके नंबर्स हैं सब कितने हैं, 3 डिजिट नंबर है, यानी 2 अंकों की संख्या क्या होगी, 3 अंकों की संख्या से क्या होगी, छोटी होगी। इसका मतलब हमारा 25 क्या सबसे छोटा है। तो पहले हम क्या करेंगे, पुट करेंगे 25, फिर देखिए इससे बड़ा क्या होगा, चलिए हम इससे बड़ा कंपेयर करते हैं। तो 100 पहले देखते हैं, यहाँ 400 है, यहाँ भी 400 है, यहाँ 100 है, यहाँ 300 है। तो हमारा इसके बाद और कौन संख्या है, 100 आएगी, 100 से छोटे बड़े होगी। तो हम क्या करेंगे, 100 को लिखेंगे, 182 को लिखेंगे, 182। अब इसके बाद हमारा बचा क्या, बचा ये 400 वाला संख्या और 300। तो 400 में से 300 में कौन आएगा, 300 पहले आएगा, 300 वाला नंबर यानी कि 391 पहले आएगा। तो हम लिखेंगे क्या, 391। इसके बाद देखिए हमारा ये दो नंबर और बचे हैं, यहाँ 400 यहाँ 400। अभी कंफर्म होगा कौन छोटा है, छोटा पहले लिखा जाएगा इस दोनों में से पहले। तो यहाँ 89 है, यहाँ 39, यानी कि यहाँ 3 है, यहाँ 8। तो इसका मतलब ये बड़ा है या छोटा, तो पहले इसको लिखा जाएगा, यानी 431 को पहले लिखा जाएगा, फिर आपका लिखा जाएगा 400 कितना है, 89। ये आपका क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर हो गया किसका, गिवन नंबर का, इन दिस इज संख्या का। चलिए एक और करके देखते हैं। अगला दिया गया 527, फिर कामा लगाया है, फिर लिखा गया 708, फिर कामा लगाया, फिर लिखा गया 107, फिर कामा लगाया, फिर लिखा गया 483, फिर कामा लगाया, फिर लिखा गया 96। इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना, अरेंज करना। तो चलिए देखते हैं सबसे स्मॉलेस्ट नंबर इसमें कौन सा है। तो ये सब 3 डिजिट नंबर है, ये भी 3 डिजिट नंबर है, ये 3 डिजिट नंबर है, ये भी 3 डिजिट नंबर है। 3 अंकों की संख्या, ये आपके 2 अंकों की संख्या है, ये 2 डिजिट नंबर है। तो 3 डिजिट नंबर की अपेक्षा क्या 2 डिजिट नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट होता है। तो सबसे छोटी संख्या क्या होता है, 96 है। बाकी सब देखिए 100 में है, सब 100 में, ये 400, 100, 700, 500, बाकी समथिंग। तो ये आपका देखिए क्या है, 96 क्या 100 नहीं है, मतलब 100 से कम है। तो ये क्या होगी, सबसे छोटी संख्या हो गई इन नंबर में। तो 96 क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। चलिए अगला नंबर देखते हैं कौन सा पुट किया जाएगा। तो हमारा ये असेंडिंग ऑर्डर, तो इससे बड़ा लेंगे, फिर उससे बड़ा लेंगे, जस्ट इसके बड़ा इन संख्या में हमारा कौन है, इससे जस्ट बड़ा, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा, सबसे बड़ा ना होना चाहिए, मतलब इससे थोड़ा 10 बड़ा क्या होना चाहिए। इस नंबर में हमारा, इस 5 नंबर्स में कौन सा नंबर आएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ 400 है, यहाँ 100, पहले 100 को कंपेयर करेंगे, 100 पहले हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ 400 है, यहाँ 100, यहाँ 700, यहाँ 500। तो आपको 100 पहले आएगा, इसके बाद क्या आएगा, 100 आएगा, यानी कि 100 हमारा क्या लिखा जाएगा, 7 लिखा जाएगा। फिर क्या करेंगे, ये हो गया हमारा। फिर देखिए यहाँ 400, यहाँ 700, यहाँ 5।
तो 574 में कौन सा लिखा जाएगा? पहले 400 आएगा, पहले 400 आएगा, पहले 400 आएगा, 483। देखिए पहले 400 आएगा, फिर 500 आएगा, फिर 600, फिर 700। तो पहले 400 लिखा जाएगा। अब क्या बचा आपका? 527, 700 यानी 500 पहले आएगा तो 700, तो पहले 500 आएगा, तो 500 क्या लिखा जाएगा? 527। फिर क्या आएगा? 600 है नहीं, 700 देखिए आपका 8 आएगा। ये आपका क्या हो गया? असेंडिंग ऑर्डर हो गया ऑफ गिवन नंबर्स। चलिए एक और करके देखते हैं, एक और करते हैं। तीसरा देखिए 318 दिया गया है। अगला नंबर देखिए आपका 318, एक मिनट, आपको दिया 379 दिया गया, 379, 793, फिर आपका 973। अगला नंबर देखिए 937, फिर अगला नंबर देखिए आपका क्या है? 739। इसको हमें अरेंज करना, किसमें अरेंज करना? असेंडिंग ऑर्डर में। चलिए हम कंपेयर करते हैं। तो हाईएस्ट पहले इसको हम कंपेयर करेंगे, यदि किसमें कौन सा क्या है 100 क्या है अधिक है या कम है, उसको पहले कम वाला देखेंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ 700, यहाँ से 900, यहाँ 900, यहाँ 700, यहाँ 300। तो 700 बड़ा है कि 300? 700 छोटा है, 900 छोटा है या 300? तो हमारा 300 क्या है? स्मॉलेस्ट यानी कि छोटा है, तो 300 को पहले लिखेंगे, यानी कि 379 को हम पहले लिखेंगे। ये आपका नंबर हो गया फर्स्ट। इसके बाद आपका क्या आएगा? 700 जाएगा, फिर 900, दो 700 वाले हैं, दो 900 वाले, तो 700 वाले आपका इसके बाद आएगा। तो 700 में हमें दो दिए गए हैं, कौन सा पहले लिखा जाएगा? यहाँ लिखे 700, यहाँ 700। अभी हमें कंफर्म नहीं हुआ, फिर टेंस देखते हैं, यहाँ 9 है, यहाँ कितना है? 3, यहाँ 3 टेंस है, यहाँ 9 टेंस है, तो ये छोटा है, तो पहले ये लिखा जाएगा, यानी कि 739 लिखा जाएगा। फिर 700 वाला अगला नंबर लिखा जाएगा, यानी 700 क्या लिखा जाएगा? 93। फिर देखिए आपका 900 के दो नंबर्स हैं, 900 के दो नंबर में छोटा कौन है? इसके बाद कौन सा नंबर आएगा? कौन सा आएगा? 900 कंफर्म नहीं हुआ, कितने टेंस है? 7 टेंस है, यहाँ कितना टेंस है? यहाँ 3 टेंस है, तो ये 3 टेंस वाला पहले लिखा जाएगा, ये 937। इसके बाद देखिए ये नंबर जो बचा है आपका लास्ट में, वो नंबर लिखा जाएगा, 973 आपका लास्ट में लिखा जाएगा। बाकी देखिए एक और बचा है, उसको आप करिएगा स्वयं से। हम अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा है? आरएनबी करा, गिवन नंबर इन करा, डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखिए अभी हमने असेंडिंग ऑर्डर पढ़ा, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि अभी हमने बढ़ते हुए क्रम में पढ़ा, अब क्या करेंगे? घटते हुए क्रम में, यानी कि अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में पढ़ेंगे। उसी का जस्ट उल्टा, यानी कि सबसे पहले हम कौन सा नंबर रखेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले कौन सा नंबर रखेंगे? ग्रेटेस्ट नंबर रखेंगे, यानी सबसे बड़ा जो नंबर में होगा, जो हमारा दिया गया होगा नंबर, उस नंबर में सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे ग्रेटेस्ट नंबर चूज करेंगे, फिर उसको पुट करेंगे, फिर उससे जस्ट छोटा, फिर उससे जस्ट छोटा, फिर उससे जस्ट छोटा, फिर लास्ट में सबसे छोटा नंबर पुट करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? असेंडिंग ऑर्डर अरेंज हो जाएगा। चलिए करते हैं एक क्वेश्चन। इसमें भी देखिए नंबर दिए गए हैं, नंबर लिखा है, फिर आपका यहाँ लिखा है डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर लिखा है, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो चलते हैं, लिखते हैं नंबर, पहले हम लिखते हैं। हमारा नंबर देखिए कितना? 378, 371, 159, 231। अगला नंबर है 805, अगला नंबर दिया गया है 763। चलिए इसको हम अरेंज करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसको अरेंज करते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में जानते हैं क्या होता है? घटते क्रम में होता है, यानी कि सबसे पहले हमें सबसे बड़ी संख्या लिखनी होती है। तो चलिए देखते हैं इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है। सबसे बड़ी संख्या हमें लिखने के लिए क्या करेंगे? सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए हम सबसे ग्रेटेस्ट पहले देखेंगे, मतलब 100 पहले देखेंगे, किसका 100 पहले क्या है? बड़ा है। चलिए देखते हैं, 700 यहाँ, 800 यहाँ, 200 यहाँ, 100 यहाँ, 300। तो ये 800 सबसे बड़ा है, मतलब 805 क्या है? इस नंबर में से क्या है? सबसे बड़ी क्या है? नंबर है, कितना है? 805। तो क्या करेंगे? 805 हम लिखेंगे यहाँ, 805 देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर के नीचे लिख दे रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखिए इसके बाद कौन सा है? इसके बाद आपका 700 आएगा, 700 देखिए यहाँ है, तो 700 आपका 63 है, काम लगा लीजिए।
फिर कौन सा आएगा, 500 है नहीं, 400 है नहीं, 300 का आएगा। 300 देखो यहाँ 378 है, तो 378 आ गया। अब फिर आ गया 200 आएगा, 200 समथिंग, तो 200 देखिए आपका देखिए यहाँ है 231 आ गया, 200 यहाँ देखिए 231। अब एक नंबर और बचा, लास्ट में कौन सा बचा, 159। ये देखिए आपको क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। चलिए एक और देखते हैं हम, अगला देखिए कितना दिया गया है, तो पहला था, दूसरा देखिए इसमें सेकंड दिया गया 651, फिर कॉमा लगाया, फिर दिया गया 758, फिर आप कॉमा, अगला नंबर देखिए 591, फिर अगला नंबर देखिए 175, नेक्स्ट नंबर आपका 375। इसको हमें करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। तो चलिए इसमें भी देखते हैं, इसमें देखिए सब नंबर क्या है, सब नंबर आपके 100 में, यानी कि 100 प्लस पर गया है सब नंबर, तो 100 प्लस को हम कंपेयर कर लेते हैं। तो देखते हैं 100 प्लस में कौन 100 क्या सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर है, तो यहाँ 300, यहाँ 100, यहाँ 500, यहाँ 700, यहाँ 600। दैट मींस क्या हमारा 700 क्या है, हाईएस्ट नंबर है, यानी ग्रेटेस्ट नंबर है, किसमें, गिवन नंबर, इन दिस क्या है 5 गिवन नंबर्स में हमारा क्या है 758 क्या है सबसे बड़ी संख्या है। सबसे पहले कौन लिखेंगे 758 हम पहले लिखेंगे। फिर देखिए इसके बाद कौन सा छोटा है, तो 700 के बाद देखिए 600 आएगा, 600 देखिए हमारा कहाँ है, यहाँ है, तो 600 हमारा 51, 600 हमारा 51। इसके बाद आपको 400 इसमें है नहीं, 500 है, 500 आपका देखिए यहाँ है, 500 क्या आएगा तो 91। इसके बाद देखिए 400 है नहीं, 300 देखिए आपका 300 आपका लिखेंगे 375। इसके बाद लास्ट में देखिए आपको क्या है 175। ये हमारा क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए बाकी इसमें 2 बचे हैं, 2-3 बचे, उसको आप सॉल्व करिएगा। आपको इस प्रकार के नंबर्स को अरेंज करना है, तो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है राइट दी पैलेस वैल्यू आप, हमें क्या करना है, पैलेस वैल्यू लिखना है, किसका लिखना है, पर डिजिट दिया गया है और किस डिजिट का लिखना है वो आपको इंडिकेट किया गया है, मतलब क्वेश्चन में लिखा गया है किस डिजिट, उस संख्या डिजिट में हमें उस नंबर में किस डिजिट का हमें फाइंड करना है पैलेस वैल्यू, वो डिजिट लिखा गया है। चलिए हम लिख के दिखाते हैं क्वेश्चन आंसर। तो हमें पहला दिया गया है 12 का दिया गया है पहला, हमें क्या करना है, करा 6 पैलेस वैल्यू हमें फाइंड करना है किसका, 6 डिजिट का। इन नंबर देखिए हमें नंबर दिया गया, नंबर कितना दिया गया, नंबर दिया गया 765, 765 हमें क्या करना है, फिर इक्वल दिया गया, फिर इक्वल करके हमने क्या किया डाटा दिया गया, इनपुट करना हमें कि 6 का क्या है पैलेस वैल्यू उस नंबर में कितना होगा। तो चलिए पैलेस वैल्यू निकालते हैं 6 का। तो देखिए 6 का पैलेस वैल्यू निकालेंगे तो 6 किस पोजीशन पे है उसको देखेंगे। तो चलिए देखते हैं ये 6 आपका किस पोजीशन, इस नंबर में 6 किस पोजीशन पे है, तो 1 से 10, देखिए 6 किस पोजीशन पे है, 10 पोजीशन पे है। तो 6 में हम क्या कर देंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 में क्या करेंगे 6 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ क्या भरा जाएगा आपका 60 भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा 60, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ जाएगा 60। आगे देखिए आपको दिया गया है करना 8 का निकालना, सब क्वेश्चन ऐसे दिया है, नंबर बदल दिया चेंज किया, कितना दिया गया 863, इसमें हमें 8 निकालना है। 8 देखिए किस पैलेस पर है, 8 किस पैलेस पे हमारा 1 10 100 पैलेस पे है, तो 8 में हम 100 से गुणा करेंगे, 8 में 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 800, तो हमारे यहाँ क्या भरा जाएगा 800 भरा जाएगा। अब देखिए हमारा अगला देखिए हमारा 0 का निकालना है, एक और देख लीजिए 0 का निकालना है। देखिए नंबर दिया गया है, नंबर कितना दिया गया 709, तो सीधी आपका 0 का कितना होगा, 0 किस पैलेस पे हमारा 10 पैलेस में है, तो 0 में हम 10 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 0, तो यहाँ क्या फिल किया जाएगा 0 फिल किया जाएगा। इसके बाद देखिए 2 और बचे हैं उसको आप फिल कर लीजिएगा। इसके साथ हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर देखिए 13 से आपको आगे पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप इसको रिवीजन करते रहिए, जो क्वेश्चन दिया जाता है उसको आप सॉल्व करिए। धन्यवाद।